आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। एक बार फिर धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि आज के दिन 23 दिसंबर 2025 तक प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पे जिंदगी दी। आज का दिन हमें इस पृथ्वी पे दिया क्योंकि वो प्रतिदिन का जीवन हमें देता है और जीने के लिए हमें सामर्थ्य देता है, संसाधन देता है, सहायता देता है, अपना अनुग्रह देता है जो हम सब के लिए बहुत है। सर्वप्रथम मैं अपने परिवार और कॉर्नरस्टोन बैप्टिस्ट चर्च की ओर से आप सभी को जय मसीह बोलता हूँ और बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूँ। ये बड़ा दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म, हम साल दर साल जो है प्रभु जब हमें जीवन देता है पृथ्वी पे, हम उसमें प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं। प्रभु के लिए, उसकी महिमा के लिए हम कार्य करते हैं। बच्चों के प्रोग्राम होते हैं, जवानों के, महिलाओं के, और इन सब में प्रभु के द्वारा एक संदेश छुपा होता है जो अभी हमने देखा। बच्चों के प्रोग्राम में, यूथ के प्रोग्राम में, महिलाओं के प्रोग्राम में निश्चय हमारी आत्मा रिन्यू होती है, हमारी स्पिरिट को से जो है बल मिलता है और हम सब जो हैं प्रभु के और निकट आते हैं। और यही प्रभु चाहता है कि हम उसके निकट आएं, उसकी नज़दीकी में बने रहें, उसमें बढ़ते रहें और शैतान की हर एक उस चाल से हम बच सकें जो हमें प्रभु से दूर कर सकती है, जो हमें उस स्थान तक ले जा सकती है जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार किया गया है। इसको प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, आग और गंधक की झील वो मनुष्यों के लिए नहीं बनाई गई है, वो शैतान और उसकी सेना के लिए बनाई गई है और उसका अंत वही है। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि मनुष्य अनंत जीवन प्राप्त करे, इसलिए वो मनुष्य को भरमाता है, मनुष्य को प्रभु से दूर करना चाहता है और उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता है, क्योंकि इससे वो ऐसा करके परमेश्वर को दुख देना चाहता है, तकलीफ देना चाहता है, क्योंकि मनुष्य उसकी उत्कृष्ट सृष्टि है। प्रभु के जन्म के बारे में हम सब ने पढ़ा, हम सब ने जाना, अभी नेटिविटी प्ले के द्वारा भी, सॉन्ग्स के द्वारा भी और महिलाओं द्वारा किए गए प्रोग्राम के द्वारा भी जो आत्मा के 9 फल के विषय में किया गया, भविष्यवाणियों के द्वारा भी जो भविष्यवाणियां पुराने नियम में की गई, उन सब को हमने देखा, उनको जाना। मैं प्रभु के जन्म के विषय में यहाँ कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा आज का ये टॉपिक है, क्या हम तैयार हैं? साल दर साल क्रिसमस आता है, हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, हम मैसेज सुनते हैं, हम प्ले देखते हैं, हम और प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन क्या मैं तैयार हूँ? मैंने अपने आप को परमेश्वर को सौंपा है कि नहीं सौंपा है? क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो किसी काबिल को नहीं चुनता, किसी लायक को नहीं चुनता। वो जिन्हें चुनता है उनको लायक बनाता है, उन्हें काबिल बनाता है, उनको अपना इंस्ट्रूमेंट बना के उनको इस्तेमाल करता है। और उसके लिए हमारी उपस्थिति उसके समक्ष बहुत जरूरी है। किसको भेजूं? मैं यहां हूं, मुझे भेज। अगर हम तैयार हैं तो वो हमें सामर्थ्य देता है, बल देता है, अनुग्रह देता है, हमारे लिए जरिए बनाता है, हमारे लिए वो शैतान को हराने के लिए वो हथियार देता है जिसकी हमें आवश्यकता है। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 34 और दूसरा राजा 22, वहां पे एक राजा के विषय में लिखा गया है। बालक, छोटा, योशिया राजा, उसका दादा और उसका पिताजी परमेश्वर के विरोध के कार्य करते थे, परमेश्वर के
उन्होंने जो है यहूदा के राज्य में जो है मूर्ति पूजा जो है वो स्थापित करवा दी। वो 8 साल का बालक, उसके पिताजी का जब वध कर दिया गया, क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध के कार्य करता था और वहां की जनता ने उसका वध कर दिया, और योशिया को 8 साल का बच्चा उसको राजगद्दी में बैठा दिया। जो राजगद्दी के हाइट तक भी नहीं पहुंच पाता था, राजगद्दी में बैठा होगा, वो उसके पैर लटक रहे होंगे, नीचे भी नहीं टिक रहे होंगे, मुकुट इतना भारी जो है उसके सर पे रख दिया गया होगा, वस्त्र राजा के जो हैं उसको आते भी नहीं होंगे। उस समय उसका राज्य अभिषेक हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि वो इस योग्य था, उसे परमेश्वर ने किसी उद्देश्य के लिए चुना था और उसने उसमें अपनी हामी भरी थी और उसने उसका इनकार नहीं किया। आज हमारी उम्र कितनी भी हो, जब परमेश्वर हमें चुनता है तो उसके पीछे उसका एक उद्देश्य होता है। जब हम दूसरा इतिहास पढ़ते हैं, उसकी 34 चैप्टर में, 34 चैप्टर में, वहां पे उसके विषय में लिखा है। कोई 1 से लेकर पहली और दूसरी वर्ष पढ़ दें। जब योशिया राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और यरूशलेम के 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता था उन्हीं पर वह भी चला करता था। और उसने ना तो दाहिने ओर मुड़ा और न बाईं ओर। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरे उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है। प्रभु यहाँ जो कुछ हुआ पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा गाइड था प्रभु। अब जबकि पिता परमेश्वर हम वचन में से प्रभु तेरी वाणी को सुनते हैं पिता, ये भी पिता परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु कार्य करे और हमारे अंदर परिवर्तन लाए प्रभु। हर एक उस बात को मिटा दे जो तेरे विरोध की हमारे अंदर है प्रभु। आए हुए प्रत्येक जन की हृदय की भूमि को तैयार कर, वचन का बीज पड़े तो नाश न हो बल्कि बहुतायत से फल लाए। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर तूने मुझे विश्वास योग्य जाना और यहाँ खड़ा किया प्रभु। मुझ में कोई बल नहीं, कोई सामर्थ नहीं, कुछ कोई बुद्धि नहीं प्रभु। अपनी आत्मा के द्वारा मस्सा कर प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर जब ये होठ खुले तो तेरी वाणी सिर्फ हम सुनने पाए, जो कायल करे कन्विक्ट करे। आदर महिमा तुझे देते हैं धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब 33 चैप्टर हम इसका पढ़ते हैं, वहां पे उसके दादा के बारे में लिखा है मनुष्य जब राज्य करने लगा, उसने दूसरी आयत में लिखा है उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। फिर उसके पिता के बारे में लिखा है, आमोन के बारे में 22 आयत में लिखा है उसने अपने पिता मनश्शे के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। लेकिन योशिया के विषय में लिखा है दूसरी आयत में, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। वो बालक जो 8 साल का में जिसका राज अभिषेक हुआ, वो बालक जिसने 16 साल की उम्र में अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज में लग गया, वो बालक जिसने 20 साल की उम्र में यहूदा से मूर्ति पूजा खत्म कर दी, वो बालक जिसने 26 साल की उम्र में यरूशलेम के मंदिर को फिर बनवाया, वो बालक जिसने 30 साल की उम्र में परमेश्वर की कोवेनेंट को जो उस मंदिर में मिली दोबारा से उसने उसे उस अपने राज्य में जारी करवाया और 39 साल की उम्र में वो मर गया। योशिया। आज मैं और आप इस बालक के विषय में जब पढ़ते हैं
तो ये सिर्फ उस बालक के विषय में नहीं है, ये मेरे विषय में है, ये आपके विषय में है। क्या मैं वो करता हूं जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, कि सिर्फ ये क्रिसमस एक सेलिब्रेशन हमारे लिए बनकर रह जाता है? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए सिर्फ एक ये सेलिब्रेशन है। बाहर निकलेंगे हम, अभी मॉल्स में जाएंगे, सजे हुए होंगे सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्रीज, गिफ्ट्स, आनंद कर रहे होंगे लोग। उस क्रिसमस का उनके लिए सिर्फ इतना ही मतलब है। क्रिसमस के वाइब में जो है वो खो रहे होंगे, झूम रहे होंगे, लेकिन क्रिसमस के मीनिंग में डाइव लगाना वो गोता खाना नहीं चाहते। जो उन्हें स्वतंत्र करता है, जो उन्हें उद्धार देता है, सब शैतान की योजना है। शैतान मनुष्य के बीच में सेंटा क्लॉज को आगे करना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह का तो कहीं नाम ही नहीं होता। क्रिसमस ट्री को देख के लोग आनंद करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम भी वहां नहीं होता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस लिए इस संसार में आया, वो हम इस योशिया के राजा के जीवन से सीख सकते हैं। क्या मैं वो कर रहा हूं जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है? और लिखा है उसने वो किया, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता था, उन्हीं पर वह भी चला करता था, और उसने ना तो दाहिनी ओर मुड़ा और ना बाईं ओर मुड़ा। आज हम क्या कर रहे हैं? हम दाएं भी मुड़ रहे हैं, बाएं भी मुड़ रहे हैं, और हम सीधा चलना भी चाहते हैं। ये संभव नहीं है। योशिया ना दाईं ओर मुड़ा ना बाईं ओर मुड़ा, वो सीधा अपने मूल पुरुष दाऊद जिस पर चलता था उस पर चलता रहा। बहुत खतरनाक है दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना। संसारिक आनंद को भी लेना और प्रभु के पीछे भी चलना संभव नहीं है। वचन बताता है, दो कश्ती पे पांव रख के हम नहीं चल सकते, हम डूबेंगे, गिरेंगे और डूबेंगे। दो मास्टर्स की सेवा हम नहीं कर सकते। योशिया ना दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा। आज मेरे पास समय है, मैं अपने आप को जांचूं, क्या मैं दाएं और बाएं तो नहीं मुड़ रहा हूं? पतरस दाएं बाएं जब उसने देखा, प्रभु यीशु मसीह को पानी में चलते देखा और कहा मुझे भी, मैं चलना चाहता हूं, उसको प्रभु ने आज्ञा की, सामर्थ दी कि चल। वो चलने लगा। जब तक प्रभु की ओर देख रहा था वो चल रहा था, लेकिन जब उसने दाएं बाएं देखा वो डूबने लगा। लेकिन तब भी प्रभु ने हाथ पकड़कर उसको डूबने से बचाया, निकाला। आज अगर हम दाएं बाएं देख रहे हैं तो आज प्रभु आज भी तैयार है कि हमारा हाथ पकड़ के हमें डूबने से बचाने के लिए। इसीलिए वो इस संसार में आया, इसीलिए उसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। आज भी समय है मेरे पास, आपके पास, आज की सांझ। अगर हम अभी भी दाएं या बाएं देख रहे हैं तो हमारा प्रभु अभी भी तैयार है हमें निकालने के लिए। हमें अपना हाथ उसके हाथ में देना है, सिर्फ अपना हाथ उसके हाथ में देने की आवश्यकता है। तभी होगा जब हम डूबने से बचेंगे, और हमारी दृष्टि सदैव उसके ऊपर रहनी बहुत आवश्यक है। तभी होगा जब हम दोबारा डूबने से हम बच पाएंगे, और इस पाप के समुद्र में ऊपर ही ऊपर चलते हुए, परमेश्वर को ताकते हुए, प्रभु यीशु मसीह को ताकते हुए हम अनंत जीवन तक पहुंचने पाएंगे। आगे लिखा है तीसरी आयत में, योशिया यह लड़का ही था, वह लड़का ही था, अर्थात उसको गद्दी पर बैठे 8 वर्ष पूरे भी
ना हुए थे कि अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा। 8 वर्ष मतलब 8 वर्ष का था जब वो गद्दी में बैठा, और 8 वर्ष पूरे भी ना होते, मतलब 16 साल के करीब होगा जब वो अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा। उसने अपने दादा के, अपने पिता के उन रस्तों पे नहीं चला, उसने वो मूर्ति पूजा नहीं की, बाल की, अशेरा की, सूर्य की उसने उपासना नहीं की। वो अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर को खोजने लगा। आज मैं क्या खोज रहा हूं? संसारिक सुख सुविधा, संसारिक आनंद, धन दौलत, बंगला, गाड़ी। मैं किसकी खोज में हूं? क्या मैं परमेश्वर की खोज में हूं कि उन चीजों की खोज में हूं जो सिर्फ संसार के इस जीवन तक ही मुझे सुख दे सकती हैं, और उसके बाद मेरा शरीर जाएगा, मेरी आत्मा भी उस गंधक और आग की झील में जाएगी। फिर कोई सुख नहीं होगा, सिर्फ जलन, प्यास, तड़प। हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर की खोज करें, जैसा योशिया ने की। परमेश्वर की खोज करने लगा, और 12वें वर्ष में वह ऊंचे स्थानों और अशेरा नामक मूर्तों को और खुदी हुई ढली हुई मूर्तों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा। हालेलुया। 12वें वर्ष में मतलब जब वो 20 साल का हुआ, तब वो अपने राज्य की मूर्तों को अलग कर अपने राज्य को शुद्ध करने लगा, जिसे उसके दादा, उसके पिता ने अशुद्ध कर रखा था। आज मेरे पास, आपके पास समय है, हम देखें हम कौन सी मूर्त को अपने हृदय में परमेश्वर की जगह बैठाए हुए हैं। हर एक वो बात जो परमेश्वर से ऊपर हमारे जीवन में है, वो हमारे लिए एक मूर्त है। जिसको हम परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं, वो हमारे लिए एक मूर्त है। हमारा पैसा हो, हमारी नौकरी हो, हमारी डिग्रियां, हमारी ओहदा हो, हमारा कार्य हो, जिसके लिए हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। ना चर्च आते हैं, ना प्रेयर मीटिंग्स में आते हैं, ना फैमिली प्रेयर होती है घर में, और ना ही हम इंडिविजुअल प्रेयर करते हैं। कोई भी कारण जो है वो हमारे लिए एक मूर्त है। योशिया ने अपने राज्य को उन मूर्तों से शुद्ध किया। आज मुझे, आज आपको आवश्यकता है, हमें परमेश्वर के इस मंदिर को, जो हमारी देह है, हर एक मूर्त को दूर करके उसे परमेश्वर के लिए शुद्ध करना है। 20 साल का जब योशिया हुआ, उसने ये कार्य किया, अपने राज्य से उन मूर्तों को मिटा डाला, उनको जला दिया, उनकी राख जो है वो कब्रिस्तान के ऊपर, जो उसके मूर्तों के उपासक थे, उनकी कब्रों के ऊपर डाल दी, और उनके पंडितों की हड्डियों को उनकी वेदियों के ऊपर जलाया। जब हम पढ़ते हैं इसको आगे, तो ये सब लिखा है इसमें, आप लोग ये सब घर जाके पढ़ सकते हैं। दूसरा इतिहास उसका 34 और दूसरा राजा उसका 22 अध्याय, इसमें योशिया के विषय में पूरा लिखा हुआ है। उसने उन मूर्तों को हटा दिया, राख बना के उनको उड़ा दिया, ताकि दोबारा से वो वहां ना आ जाए। आज हम क्या ऐसा करते हैं, वो मूर्तें जो हमारे हृदय में बनी हैं, बसी हैं, क्या हम उनको राख बना के उड़ा देते हैं कि वो दोबारा से ना आए, या बार बार वो मूर्तें हमारे अंदर उपस्थित हो जाती हैं? हमें उन्हें सदा के लिए जो है अपने से दूर करना है, जैसे योशिया ने यहां पर अपने राज्य से उन मूर्तों को दूर किया। तभी क्रिसमस का असली
मतलब जो है हमारे जीवन में कार्य कर पाएगा। नहीं तो 10 साल क्रिसमस मनाते रहेंगे और शैतान हमें चुराएगा, घात करेगा, नाश करेगा, अपने साथ ले जाएगा। और उसके बाद जब वो 30 साल का 26 साल का हुआ, उसने यरूशलेम के मंदिर को दोबारा से बनवाया। वो मंदिर जो उसके दादा, उसके पिता के समय से सुनसान पड़ा था, खंडर हो गया था बिल्कुल। ये नहीं कि थोड़े जाले लग गए थे, थोड़ी धूल लग गई थी बस, और उसको झाड़ पोंछ करके वो पूरा खंडर हो चुका था मंदिर। योशिया ने उसको दोबारा से बनवाया ताकि परमेश्वर की उपस्थिति फिर से उसके राज्य में हो सके। आज जो मेरा शरीर है, मेरा जिस्म है, परमेश्वर का जो मंदिर है, क्या वो परमेश्वर के लोग योग्य है, लायक है वो उसमें रहे, या वो भी खंडर है? अगर वो खंडर हो चुका है तो अभी भी वो बनाया जा सकता है। परमेश्वर के योग्य, परमेश्वर के लायक के परमेश्वर आके उसमें वास कर सके। वो 26 साल का जवान, उसने उस मंदिर को बनाया। आज हमारी उम्र कुछ भी हो, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, हम भी उस मंदिर को दोबारा बना सकते हैं। सिर्फ हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि हमारे अंदर परमेश्वर प्रभु वास करे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करे। उसके लिए उस मंदिर को बनाना बहुत आवश्यक है। उसके बाद 30 साल की उम्र में उसने परमेश्वर के जो वाचा की पुस्तक मिली, कोवेनेंट मिली, उसको दोबारा से अपने राज्य में लागू करवाया। सर्वप्रथम जब वो उसको मिली, उसके सामने पढ़ी गई, उसने अपने वस्त्र फाड़े, विलाप किया कि मेरे राज्य में जितनी इसमें आज्ञाएं लिखी हैं, वो पुस्तक थी, उसमें आज्ञा पालन की आशीष और आज्ञा ना पालन के लिए दंड लिखे हुए थे। जब वो उसके सामने पढ़ी गई, उसने कहा हमारे पास, हमने तो इसमें से कोई आज्ञा पूरी नहीं की, हमें तो सिर्फ दंड ही दंड मिलेगा। हुल्दा भविष्यवक्ता के पास उसने भेजा हिल्किय्याह को, जो उस समय का वहां का महायाजक था। हुल्दा ने कहा कि जो इसमें लिखा है वो इस देश के ऊपर दंड पड़ेगा, लेकिन वो योशिया जब तक राजा है तब तक नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने इस पुस्तक को पढ़ा, उसने अपना हृदय फाड़ा, उसने प्रभु के पहचाना और उसने अपने राज्य में इस आज्ञा का जो पालन करने का ऐलान किया, इसलिए उसके समय पे ये नहीं होगा। आज मैं और आप क्या उस परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं या सिर्फ सुनते हैं? एक कान से, जैसा कहा जाता है, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। सिर्फ सुन रहे हैं कि हम उसको अपने जीवन में लागू भी कर रहे हैं? अगर हम उसे अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकती। परमेश्वर के लिए सबसे प्रथम यही है, उस पर विश्वास और उसकी आज्ञाकारिता, फेथ एंड ओबीडियंस। सिर्फ फेथ कार्य नहीं करता, विश्वास तो शैतान भी करता है, उसकी सेना भी करती है, थरथराती है प्रभु का नाम सुन के, लेकिन उसके आज्ञाकारी वो नहीं है। अगर हम कहते हैं हम विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो हम शैतान की टीम के हैं।
इसलिए उसकी आज्ञाओं को मानना बहुत आवश्यक है। योशिया ने उन आज्ञाओं को माना और अपने राज्य में उन आज्ञाओं का प्रचार भी किया। वो पढ़ाई गई, सारे पूरे राज्य के लोगों के सामने वो पुस्तक पढ़वाई गई और उसने अपने लोगों से कहा कि इन आज्ञाओं को मानो, और उन्होंने भी हामी भरी। आज मेरे पास, आपके पास भी वो आज्ञाएं हैं इस पवित्र वचन के रूप में। जब हम 34 के 29 में पढ़ते हैं, 34:29, सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, यहाँ लिखा है, तब राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को इकट्ठा होने को बुलवा भेजा। राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और लेवियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन को गया। तब उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसमें की सारी बातें उनको पढ़कर सुनाई। प्रेज़ लॉर्ड। आज हमारे हाथों में है, हम खुद पढ़ सकते हैं, और हमारे पास सुनाने वाले भी हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना है सुनाने के लिए। वो पढ़ के सुनाई सब लोगों को। तब राजा ने अपने स्थान पर खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण जीव से उसकी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों का पालन करूंगा और इन वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा। हालेलुया। आज मेरे पास समय है, आपके पास भी ये उत्तम समय है कि हम भी योशिया की तरह ये परमेश्वर के समक्ष वादा करें कि हम यहोवा से वाचा बांध दे। यहोवा के पीछे मैं चलूंगा अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण जीव से। ये नहीं कि आधा मन इधर आधा मन उधर, आधा संसारिक आधा धार्मिक। ये क्रिसमस नहीं सिखाता हमें। क्रिसमस हमें सिखाता है पूर्ण समर्पण प्रभु यीशु मसीह को। अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण जीव से उसकी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों का पालन करूंगा और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा। आज मुझे आपको इन बातों को पूरा करना आवश्यक है। उसने जो जो आज्ञा दी हमें मानना आवश्यक है, उसको अपने जीवन में लागू करना बहुत आवश्यक है। और आगे लिखा है, फिर उसने उन सबों से भी जो यरूशलेम में और बिन्यामीन में थे वैसी ही वाचा बंधाई और यरूशलेम के निवासी परमेश्वर जो उनके पितरों का परमेश्वर था उसकी वाचा के अनुसार करने लगे। हम भी आज से करने लगे तो कितना अच्छा है। ये क्रिसमस हमारे लिए ये गिफ्ट लेके आए कि हम उसकी वाचा पूरी करने लगे, उसकी आज्ञाओं को मानने लगे, उसकी आज्ञाओं पर अपना जीवन व्यतीत करने लगे, जैसे योशिया और उसके लोगों ने की। 33 योशिया ने इजराइलियों के सब देशों में से सब घिनौनी वस्तुओं को दूर करके जितने इजराइल में मिले उन सबों से उपासना कराई, अर्थात उनके परमेश्वर यहोवा की उपासना कराई। उसके जीवन भर उन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना ना छोड़ा। मेरे पास समय है, आपके पास भी आज समय है। हम परमेश्वर से वाचा बांधे कि हम तेरे पीछे चलना नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारी परिस्थिति कुछ भी हो, हमारे इस सांसारिक जीवन में, शारीरिक जीवन में कुछ भी होता रहे, बीतता रहे, कितने कलेश आए, कितनी तकलीफें आए, कितनी समस्या आए, हम अपने परमेश्वर के पीछे चलना ना छोड़ेंगे। परमेश्वर ने मूसा को चुना, वो योग्य नहीं था। दाऊद को चुना, वो योग्य नहीं था। माता मरियम को चुना, वो भी योग्य नहीं थी, लेकिन वो उपस्थित थे। परमेश्वर के कार्य करने के लिए वो उपस्थित थे। आज वो मुझे, आपको, प्रत्येक जन को चुनना चाहता है
हमारी उम्र चाहे कुछ भी हो, जैसे योशिया को उसने चुना, वो भी योग्य नहीं था, छोटा बालक ही था 8 साल का, लेकिन वो उपस्थित था। अगर मैं और आप भी परमेश्वर के समक्ष उपस्थित हैं तो वो हमें भी चुन के उपयुक्त करना चाहता है, हमें भी इस्तेमाल करना चाहता है। सिर्फ उसे हमारे हाँ की आवश्यकता है। आज के क्रिसमस हम ये वादा करें कि हम परमेश्वर के पीछे सदैव चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, और जैसे लिखा है, जितने उसे मिले उसने सबसे परमेश्वर की उपासना कराई। हम भी लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर निकलेंगे ताकि सब लोग परमेश्वर की उपासना करने पाए। एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की, मैरी क्रिसमस। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे।